हमारे संवाददाता करुणा शंकर नई दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। करुणा जी, मैं जानना चाहता हूं कि भाई नई दिल्ली को जो एक बड़ी हॉट सीट है अरविंद केजरीवाल के लिए, कहा जा रहा है कि वो फंस गए हैं, और भी तमाम बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो फंसे हुए जंगपुरा में, चाहे मनीष सिसोदिया हों या कालकाजी में आतिशी हों। आप घूम रहे हैं आज वोटरों के बीच, क्या माहौल दिख रहा है? वो किस तरह के मुद्दे आपको बता रहे हैं, गिना रहे हैं, उससे क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि ये बहुत ही हॉट सीट है अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें। और यहाँ पर अभी कुछ मतदाता हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा जो वोट डालकर निकले हैं। लेकिन अभी बस कुछ ही देर पहले देखिए यहाँ पर आपने अभी वोट डाला है। यस सर। थोड़ा आप दिखाइए, कैमरे पर अपनी स्याही दिखाइए। तो क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही हॉट सीट है? सर मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है कि एकता रहे सब, एकता के साथ कुछ नहीं, मुद्दा यही है। धर्म के नाम के किसी नाम की कोई वोट नहीं है, विकास के नाम की वोट है। विकास के नाम की वोट है। विकास के नाम की। ठीक है, तो आपने देखा कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि आपने सवाल किया कि जो मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं, मैम आप वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या क्या सोचकर आप वोट डालने जा रहे हैं? क्या मुद्दा क्या है आपके दिमाग में? मुद्दा क्या है? बस शिक्षा। मुद्दा क्या है? रोजगार। रोजगार आपका मुद्दा है। रोजगार है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। मैम आपने वोट डाल लिया, वोट डाला आपने क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? महंगाई का था, बस महंगाई कम हो जाए। हाँ, महंगाई कम हो जाए बस। ठीक है। हाँ। और जो सियासी दल है एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, यमुना का मुद्दा ही बनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो इस बार अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। परवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित है, तो ये सब कुछ आपके दिमाग में है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई भी सरकार आए हम तो चाहते हैं बस थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए। अच्छा, महंगाई है। मैम आपका क्या मुद्दा? मेरा भी सेम ही है, महंगाई के लिए ही है, क्योंकि हम थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है खर्चा चलाने में, घर चलाने में, प्राइवेट नौकरी को। तो मौजूदा सरकार महंगाई पर डील कर पाई कि नहीं कर पाई? देखते हैं। वैसे तो अभी तक तो हमारा को ऐसी कोई, हाँ अभी तक तो ऐसी कोई फैसिलिटी। आपने वोट डाल लिया? हाँ वोट। आपने वोट डाला मैम? हाँ। वोट डाला। आप क्या मुद्दा रहा आपका? हाँ, हमारा भी यही मुद्दा है। हम तो घर की औरतें, घर के काम करने वाले हैंगे, हमारा तो यही है, चूल चौका कर वो महंगाई का। कैसी सरकार चाहते हैं जो कि महंगाई से राहत दे? तो आपने देखा खासतौर पर जो महिलाएं और जो यहाँ पर पुरुष मतदाता हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि आखिर जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं तब वो क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने। आपने वोट डाला क्या? अच्छा, लेकिन आपके लिए मुद्दा क्या है, आप जरा अगर बता पाए। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। ये सरकार कहती है मुझे सेंटर काम नहीं करने देता, तो आप आओ ही मत। ऐसा काम, ऐसे नेता को लेके आओ जो ऊपर नीचे दोनों डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। ठीक है, यानी कि डबल इंजन की सरकार, ये आपका मुद्दा है। तो कुछ इस तरह से जो बातचीत है मतदाताओं से, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो आम मतदाता जब यहाँ पर जा रहा है तो वो क्या सोचकर जा रहा है और फिर अपना वोट कास्ट कर रहा है। और रही बात अगर अरविंद केजरीवाल की, तो देखिए कुछ ही देर पहले जो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ उनके पिताजी गोविंद राम केजरीवाल मौजूद थे, साथ साथ उनकी माता, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद थे। और वो यहाँ पर आए तो उनसे जब सवाल पूछा गया आज वोटिंग को लेकर भी और यहाँ पर जो सियासी फाइट है, तो उन्होंने कुल मिलाकर यही बताया कि जो इस बार का मुद्दा है, उन्होंने फिर से शिक्षा का जिक्र किया, एक बार फिर से उन्होंने स्वास्थ्य का जिक्र किया। और सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, जब उनसे बात की गई तो उनकी तरफ से जो गुंडागर्दी का मसला बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है, उन्होंने इसका जिक्र किया। इससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। कुल मिलाकर मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा। और आज आपने सुबह की तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरह से परवेश वर्मा जो बीजेपी की तरफ से फाइट दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आईटीओ के घाट पर पहुंचे थे, यमुना किनारे, और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के दिमाग में यह है कि यह मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा है यमुना का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था दिल्ली वासियों से कि वो डुबकी लगाएंगे, यमुना को इतना ज्यादा साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो अब देखना होगा कि आज जो मतदाता यहां पर पहुंच रहा है, यहां पर आप देखिए एक और मतदाता मैं देख पा रहा हूं जो कि व्हील चेयर पर आए हैं। आपने मतदान कर लिया क्या? अभी आप जा रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूं सबसे बड़ी ये काबिले तारीफ है कि आप इस अवस्था में यहाँ पर मतदान करने आओ, और ये भी अपने आप में सभी को प्रेरित भी करता है कि आप आए और सबसे बड़ा अपना जो कर्तव्य है वो निभाएं। एक बात बताइए, जब आप मतदान करने जा रहे हैं तो क्या चीज है ऐसी जो आपके दिमाग में है? देश के लिए है। देश के लिए मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा क्या है? हमारा देश सही चले। देश सही से? हाँ, हमारे दिल्ली में सब कुछ सही से काम हो रहा है? सही से चले, पब्लिक सही से चले, कोई वो नहीं हो गड़बड़। अच्छा, दिल्ली में सब काम ठीक से हो रहा है? अभी कहाँ हो रहा है, अब होगा। अब देखो आज पार्टी आएगी जब सही हो। अच्छा, आप भी वोट डालने जा रहे हैं? जी। आप एक युवा भी हैं, आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं?
मैं तो एक्चुअली ये सोचता हूँ सब एक जैसे ही हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई कर रहे हैं ये बेमतलब में ही कर रहे हैं। सब भाईचारा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब बढ़िया है, सब सुविधा भी अच्छी है। हॉस्पिटल में कहीं लेडीज़ के लिए भी हर चीज़ के लिए बेस्ट है। ऑफर बीजेपी ने भी काफ़ी करा, केजरीवाल ने भी बहुत फ्री करी, बिजली लाइट ये सब बढ़िया करा इस टाइम। अब देखो एक्चुअली क्या है कि अब जो भी आए तो जो भी पार्टी बने इससे कोई मतलब नहीं, पर हाँ अच्छे के लिए ही करे, कोई गलत ना करे। एक वो होता है अंदर से विश्वास इंसान के लिए। जैसे मैं जॉब के लिए तलाश रहा हूँ, जॉब भी नहीं मिली है। रोजगार आपके लिए मुद्दा? जॉब के लिए मेरा अभी मैं इंटरव्यू देकर आया काफ़ी जगह, वहाँ से कोई अभी तक लेटर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ पता भी नहीं चल रहा। कह रहे हैं कि हम बताएंगे। ठीक है, यानी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कुछ महिलाओं को मैं देख पा रहा हूँ। मैम एक सेकेंड, अभी आपने वोट कास्ट किया, वोट डालकर आप एक बार अगर आप अपनी स्याही दिखा पाए उंगली की, तो ये देखिए थोड़ा सा कैमरे की तरफ अगर आप इसको दिखाएंगे, तो आपने जब वोट डाला क्या मुद्दा आपके दिमाग में था जब आपने वोट डाला? सबका साथ सबका विकास, बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव प्रकृति का नियम है। ठीक है, आप बताइए मैम। जी, दिस इज सीक्रेट वन। नहीं, मुद्दा क्या था? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने किसको वोट डाला, मैं ये पूछ रहा हूँ जो आपने वोट डाला, क्योंकि सब सियासी दल अलग अलग बात कर रहे हैं, नारेबाजी है, वादे कर रहे हैं, तो मेरा यही सवाल है कि मुद्दा क्या था जब आपने वोट डाला? जी, मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी को हम लोग को करुणा, अगर आप महिलाओं से पूछ पाए कि जो 2100 देने की बात है, 2500 देने का वादा है, उसके बारे में महिलाएं क्या सोचती हैं? क्या वो दिमाग में चल रहा है वोट देते वक्त? तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलग अलग जो मतदाता है जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे हमने बात की और आपको एक अंदाजा लगा कि आखिर क्या सोचकर जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहा है।